तो हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्लास 10th बायोलॉजी का लेक्चर लेके आए हुए थे और उसमें बेसिकली हम लोग कम से कम हम लोग 4 ठो लेक्चर अपलोड कर चुके हैं, जिसमें हम लोग पहला कंप्लीट इंट्रोडक्शन के बारे में बात किए थे, सेकंड बात किए पाथवे ऑफ नर्व इंपल्स, थर्ड बात किए न्यूरॉन और चौथा हम लोग ब्रेन के बारे में कंप्लीट डिस्क्राइब कर चुके हैं। आज का जो हमारा सेशन होने जा रहा है इसमें हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्शन के बारे में, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मूवमेंट के बारे में। जैसे पहला आपका आता है वॉल्वेंट्री, सेकंड आता है इनवॉल्वेंट्री और थर्ड आता है रिफ्लेक्स एक्शन और चौथा रिफ्लेक्स आर के बारे में, और उसका इंपॉर्टेंट हमारे बॉडी के लिए कितना जरूरी है ये सब हम लोग देखेंगे। फिर हम लोग नया टॉपिक के बारे में बात करेंगे, यानी आज का जो हम लोग का कवरिंग टॉपिक है वो कौन कौन सा है। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे टॉपिक कवर, हम लोग कौन कौन सा करेंगे। सबसे पहले करेंगे वॉल्वेंट्री एक्शन, या इसी को हम लोग वॉल्वेंट्री मूवमेंट के नाम से जानते हैं, वॉल्वेंट्री एक्शन या वॉल्वेंट्री मूवमेंट। सेकंड जो हमारा टॉपिक आएगा उसको बोलेंगे इनवॉल्वेंट्री एक्शन, या इसी को कहेंगे इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट। और थर्ड जो टॉपिक आएगा उसको हम लोग बोलेंगे रिफ्लेक्स एक्शन या रिफ्लेक्स मूवमेंट। और जो चौथा टॉपिक आएगा वो हम लोग पढ़ेंगे रिफ्लेक्स आर्क के बारे में, यानी किस किस रास्ते से मैसेज ट्रांसमिट होकर बॉडी में आता है और फिर मुखिया के पास यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अनुसार रिस्पॉन्स लेके बॉडी से बाहर निकलता है। आइए, तो हम लोग का टॉपिक है वॉल्वेंट्री एक्शन या मूवमेंट, इनवॉल्वेंट्री एक्शन या मूवमेंट, रिफ्लेक्स एक्शन या मूवमेंट और रिफ्लेक्स आर्क। तो सबसे पहले हम लोग अभी दो टॉपिक को कवर करेंगे इस स्लाइड पे, ठीक है, जिसमें से एक का नाम है वॉल्वेंट्री, एक का क्या नाम है बाबू, वॉल्वेंट्री एक्शन, और जो हमारा सेकंड होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, इनवॉल्वेंट्री एक्शन। आइए अब इसको हम लोग अच्छे से समझते हैं कि वॉल्वेंट्री एक्शन किसको बोलेंगे और सेकंड इनवॉल्वेंट्री एक्शन किसको बोलेंगे। जो भी इस चैनल पे न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और कमेंट कर दे, यानी आपके कमेंट से हम लोगों को कम से कम ये हौसला मिलता है कि ताकि पता चल पाता है कि आपको कितना समझ में आया और आपको समझने का तरीका किस लेवल का था, यानी क्या डाउट है, क्या चीजों में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। और हमारी टीम की भरपूर प्रयास ये रहती है कि कम से कम क्लास 10th 11th 12th के जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, खास करके कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत ना हो, ठीक है। हम आपको तीनों टॉपिक लेके चलेंगे, तीनों सब्जेक्ट लेके चलेंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, और कोशिश करेंगे कि आप अपने बोर्ड के एग्जामिनेशन में एक बेहतर रिजल्ट लाने का भरपूर प्रयास करें। तो सबसे पहले हम लोग का ये जो टॉपिक है वॉल्वेंट्री एक्शन और इनवॉल्वेंट्री एक्शन, इससे क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। आप एनसीईआरटी में भी देखना, और आप एक बार फिर से ना कंप्लीट जो प्लेलिस्ट में आप जाओगे कॉन्सेप्ट वाला का, तो उसमें कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का 4 लेक्चर, 3 या 4 लेक्चर अपलोड हो चुका है, ठीक है ना। तो आप उन चारों लेक्चर को देखना, तब एनसीईआरटी को पढ़ना, फिर पता चलेगा कि आपको किस ढंग का लेवल मिल रहा है, ठीक है। और कमेंट में थम्स अप का साइन दे देना जब आपको सेशन पूरा क्लियर हो रहा है तो, और नोट्स भी आप लिखना शुरू करो। बाकी हम हैंड रिटेन नोट्स भी आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है ना। कम्युनिटी गाइडलाइंस पे आप ध्यान देते रहना, उसमें आपको हम प्रोवाइड करवाएंगे। वॉल्वेंट्री एक्शन और इनवॉल्वेंट्री एक्शन किसको कहते हैं, ठीक है। वॉल्वेंट्री एक्शन का मतलब क्या, या वॉल्वेंट्री एक्शन, या इसी को हम लोग मूवमेंट भी बोल सकते हैं ना, इसी को हम लोग क्या बोल सकते हैं, मूवमेंट भी बोल सकते हैं। इनवॉल्वेंट्री एक्शन या इसी को हम लोग इनवॉल्वेंट्री मूवमेंट भी बोल सकते हैं, ठीक है। किसको बोलेंगे, यानी दोज मूवमेंट विच कैन कंट्रोल बाय ऑन इट्स ओन, ठीक है ना, यानी वैसा मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में हो, यानी ऐसे लिख सकते हैं दिस मूवमेंट विच कैन कंट्रोल्ड बाय ऑन, ठीक है, यानी जो अपनों द्वारा कंट्रोल किया जाए, ठीक है, जो अपने द्वारा कंट्रोल किया जाए, ठीक है ना, बॉडी की एक्टिविटी को जो हमारे द्वारा कंट्रोल किया जाए, यानी दिस मूवमेंट विच कैन कंट्रोल्ड बाय ऑन, उसी को हम लोग क्या कहेंगे, वॉल्वेंट्री एक्शन। पहली बात है। दूसरा, इसमें आपका थिंकिंग इन्वॉल्व होगा, इसमें आपका थिंकिंग आर इन्वॉल्व, ठीक है, इसमें आपका क्या होगा भाई, थिंकिंग इन्वॉल्व होगा। तीसरा, थिंकिंग को सोचने के लिए क्या होना चाहिए, ब्रेन, तो ब्रेन भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है।
इसमें आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वॉल्यूंटरी एक्शन को करने में आपको थकावट महसूस होगा, ठीक है ना। तो इसमें आपका बॉडी जो है वो थक जाएगा, यानी इसमें हम हिंदी में एक चीज लिख दे रहे हैं, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, यानी थकावट महसूस होंगे, थकावट महसूस होंगे, यानी इसमें याद रखना है कि आपको थकावट महसूस होगा। थोड़ा सा हम लोग बाइलिंगुअल लेके चलेंगे, ठीक है ना। और चौथा जो इंपॉर्टेंट चीज है कि ये जो घटना है वो बॉडी के इनर नहीं, बॉडी के आउटसाइड पार्ट में आपको डेवलप होगा, यानी दिस फेनोमेनन occur outside of the body, occur outside of the body। चलिए हम ये जितना बात बताएं आप इसको एग्जाम्पल के माध्यम से कैसे समझोगे, और थोड़ा इसको ध्यान से देखो, ठीक है। जगह ही नहीं बचा, हम लोग इसमें एग्जाम्पल कहां लिखे, चलिए देखते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एग्जाम्पल हम इतना छोटा में लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, ऐसे हम बना के लिख देते हैं, आप इसका एग्जाम्पल समझ लेना। अब जैसे आपको हम क्या क्या पॉइंट बताएं, कभी भी अगर एग्जाम में आता है ना क्वेश्चन भाई मेरे, तो सबसे पहले आप उसको डिफरेंशिएट करके लिखो, ठीक है ना। वॉल्यूंटरी एक्शन का मतलब वैसा एक्शन जो हमारे द्वारा, खुद के द्वारा बाय सेल्फ कंट्रोल किया जाए, उसको वॉल्यूंटरी बोलेंगे। इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व होगा, आप सोच सकते हो, ठीक है, सोच के काम कर सकते हो, और जब किसी चीज के बारे में आप सोचते हो यानी ब्रेन भी इन्वॉल्व होगा, ठीक है। आपको ऐसा काम करने में थकावट महसूस होंगे, और ज्यादातर ये जो घटना है बॉडी के आउटसाइड पार्ट में, ठीक है, वो फेनोमेनन होगा, मतलब ये जो घटना होगा वो आपको दिखाई देगा, बॉडी के बाहर टेक प्लेस करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे क्या होगा, जैसे वॉकिंग, ठीक है ना। जैसे अगर हम वॉकिंग के बारे में बात कर रहे हैं, अगर हम चल रहे हैं या हम कस के दौड़ रहे हैं, तो जब हम चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं, ये बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर घटना हो रहा है, ठीक है ना। और जब ये चल रहे हैं हम, तो हम चाहेंगे कि नहीं आगे कुआं है, गिर जाएंगे, तो हमने उसको रोक लिया, यानी कहने का मतलब कि हमने सोचा, और सोचने का काम किसने करवाया, ब्रेन। तो इसमें थिंकिंग भी इन्वॉल्व हो गया, ब्रेन भी इन्वॉल्व हो गया, और हमारे द्वारा ये कंट्रोल भी हो गया, ठीक है। और जब लगातार चलेंगे, लगातार एकदम दौड़ रहा है, ठीक है, तो इसमें कहने का मतलब कि इसमें थकावट भी महसूस होंगे, और ये बॉडी के बाहर घटना घट रहा है। तो ये जो एक्शन है वो किस प्रकार का एक्शन होगा, वॉल्यूंटरी एक्शन, ठीक है। वॉकिंग हो गया, फिर उसके बाद साइकिलिंग ले लो, ठीक है, इसमें भी आपको थकावट महसूस होगा। उसके बाद आप वॉकिंग, साइकिलिंग या राइडिंग ले लो, ठीक है, या फिर क्या ले लो, डांसिंग ले लो, क्या ले लो, डांसिंग ले लो। तो ये जितना भी चीज आप देख रहे हो, वॉकिंग, साइकिलिंग, राइडिंग, डांसिंग, इंग वाला, ठीक है ना। तो इसमें आपको क्या होगा, जैसे आप डांस कर रहे हो, तो अगला स्टेप करने से पहले आप थोड़ा सा सोचिए, इमीडिएट रिस्पॉन्स भले आपको मिला, लेकिन आपने सोचा तुरंत। तो कहने का मतलब कि अलग अलग स्टेप को करने के लिए आप सोचते हो, तो थिंकिंग भी इन्वॉल्व है, ब्रेन भी इन्वॉल्व है। अब थोड़े कि एक बार डांस करने गए तो रगड़ के 3-4 घंटा डांस कर लोगे, शरीर भी पस्त हो जाएगा, तो मतलब थकावट भी महसूस आपको होंगे, ठीक है ना। ये आपको क्लियर हो गया ना। तो आपको मिला जुला के वॉल्यूंटरी एक्शन खूब अच्छे से क्लियर हो गया, अब आपको दिक्कत नहीं होने जा रहा है, यानी वैसा एक्शन जो बॉडी के कंट्रोल्ड में हो। दूसरा, थिंकिंग इन्वॉल्व हो, आप जो भी घटना करोगे उसमें सोचने का अगर नौबत आ रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब वो वॉल्यूंटरी एक्शन है, ठीक है। और सोच रहे हो तो बाय द हेल्प ऑफ ब्रेन, यानी ब्रेन भी इन्वॉल्व होगा। ये काम को करने में आपको थकावट महसूस होगी, ठीक है, तो थकावट महसूस भी आपको होगा, और ये घटना बॉडी के आउटसाइड पार्ट में रिलीज्ड होगा, ठीक है। अगला है इनवॉल्यूंटरी एक्शन। आइए इनवॉल्यूंटरी एक्शन लोग किसको बोलेंगे, तो इनवॉल्यूंटरी एक्शन में क्या लिखोगे बाबू, दिस मूवमेंट which cannot control by on या itself, यानी वैसा मूवमेंट जो हमारे कंट्रोल में नहीं हो। ऐसा नहीं कि अगर हम बोले कि रुको तो रुक गए, चलो तो चल दिए, तो ये हमारे कंट्रोल में था, तो इसको कहेंगे वॉल्यूंटरी। लेकिन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है उसको कहेंगे इनवॉल्यूंटरी, ठीक है। इसमें आपका क्या होगा, थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होगा, इसमें थिंकिंग आर नॉट इन्वॉल्व, इसमें आपका थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन ब्रेन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। ये फर्स्ट सेकंड, ब्रेन इन्वॉल्व होगा, यानी ब्रेन आर इन्वॉल्व, ठीक है ना बाबू। कोई भी अगर आप मैसेज का रिस्पॉन्स करते हो तो उसमें ब्रेन का रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व होगा, ठीक है। चौथा चीज कि इसमें हम लोग कह सकते हैं कि इसमें थकावट महसूस नहीं होंगे, यानी इसमें थकावट महसूस नहीं होंगे,
ठीक है ना, आपको इसमें थकावट महसूस नहीं होंगे। ठीक है, और पांचवा पॉइंट आप इसमें ये कह सकते हो, ठीक है, कि दिस फेनोमेनन occurs inside the body, occurs inside the body, यानी ये जो घटना है वो बॉडी के अंदर घटे है। अब आइए, कौन कौन सा ऐसा घटना घट रहा है आपके बॉडी में जो इनवॉल्वेंट्री एक्शन को शो करेगा, तो इसका एग्जांपल हम लोग सो कॉज यहाँ पे कर देते हैं। ठीक है ना, ठीक है, जगह का थोड़ा सा दिक्कत पड़ रहा है। ठीक है, तो हम लोग इसका यहाँ पे लिख देते हैं एग्जाम्पल। ठीक है ना, आप समझ जाओगे इसमें क्या क्या आ सकता है। ठीक है ना, इनवॉल्वेंट्री में सबसे आपका पहला आएगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड, यानी जो भी हमारे बॉडी में फूड आ रहा है, फूड टूट रहा है, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन जो हो रहा है फूड का, वो तो बॉडी के अंदर हो रहा है और वो लगातार हो रहा है, वो तो थक भी नहीं रहा है। अगर थकेगा तो आपका शरीर को दिक्कत कर देगा। क्लियर है ना बात? तो कहने का मतलब पहला एग्जाम्पल आप यहाँ पे दे देना पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। क्या दे देना? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट ऑफ फूड। ठीक है ना, ठीक है, कहीं कहीं एग्जांपल लिख दे रहे, एक एग्जांपल यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है ना, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट फूड का। अगला हार्ट बीट। ठीक है, ये भी बॉडी के अंदर होता है। अगर बताओ हार्ट बीट यानी धड़कना अगर बंद हो जाए हृदय दिल, तो कंडीशन आपका क्या होगा कि आपका बॉडी खत्म, बॉडी काम करना ही बंद कर देगा। यानी इसका मतलब कि ये कभी थकता नहीं है, बॉडी के अंदर होता है, थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता है, इसमें क्या सोचना है, लेकिन ब्रेन के इन्वॉल्वमेंट के द्वारा ये सब काम होता है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, हार्ट बीट। ठीक है, उसके बाद अगला एग्जांपल ये दे सकते हो आप। ठीक है, क्या? कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ, कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स, रिलैक्सेशन ऑफ ब्लड वेसल्स। बहुत सारा एग्जांपल है इसका, यानी ब्लड वेसल्स में कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, संकुचित, फैलता है और सिकुड़ता है ना, तो ये भी आपके अंदर ही होता है, ये भी कभी थकता नहीं है। अगला आप बोल सकते हो एग्जांपल पंपिंग ऑफ ब्लड। ठीक है, पंपिंग ऑफ ब्लड, यानी ये सब जितना भी घटना आप देख रहे हो वो पहला चीज की बॉडी के अंदर घट रहा है, कभी थक नहीं रहा है, ब्रेन इन्वॉल्व है, लेकिन इसमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही है और ये हमारे कंट्रोल से बाहर है। तो इस प्रकार की घटना को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई मेरे? इनवॉल्वेंट्री एक्शन। तो अगर एग्जाम में आता है क्वेश्चन वॉल्वेंट्री और इनवॉल्वेंट्री, तो आपको बताना होगा। ठीक है ना, ऐसे आपको समझाना होगा। तीसरा आता है आपका रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है ना, तीसरा जो इसमें टॉपिक आएगा वो टॉपिक आपका क्या आएगा? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है ना, तीसरा क्या आएगा? रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है ना, हम बहुत बच्चे के साथ एक प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, वो लगातार देखते हैं। वो प्रॉब्लम क्या है कि बच्चे 9th और 10th में इतना ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, और पता ना टीचर का भी वही स्थिति है। ठीक है, वो चीजों को पढ़ाते क्रम में इतना ज्यादा उसको कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं ना कि बच्चा जो पढ़ना लिखना चाहिए वो भी बंद करके रख देता है। तो कम ही पढ़ो लेकिन सटीक पढ़ो। ठीक है, और हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप यहीं से पढ़ो, कहीं से पढ़ो, लेकिन कोशिश करो कि आप इतना समझदार तो हो चुके हो ना कि ताकि आपको पता चल जाए कि कहाँ पे हमारा लेवल बेहतर मिल रहा है और चीजों को अच्छे से बताया जा रहा है। अब ये नहीं कि पीपीटी पूरा दे दिया गया, अब इसी को कहानी धर के पूरा एक्सप्लेन कर रहे हैं, क्या फायदा? ठीक है, तो नेचुरली टीचिंग स्टाइल से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो और रिजल्ट के लिए ही पढ़ो। ठीक है, अभी फिलहाल आपका 10th बोर्ड बहुत ज्यादा नजदीक है, तो पहला चीज की बहुत सारे ऐसे ही बच्चे हैं कि पढ़ने में बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो एग्जाम प्रेशर, एग्जाम फियर, पैनिक होने के कारण वो चीज धीरे धीरे अपना खत्म कर लेते हैं। तो उस चीज को ध्यान देना है। रिफ्लेक्स एक्शन में क्या होगा, यानी ये एक प्रकार का इनवॉल्वेंट्री है, यानी इसमें हम लोग कह सकते हैं पहला पॉइंट इसमें बोल सकते हैं इट इज ए टाइप ऑफ इनवॉल्वेंट्री, इट इज ए टाइप ऑफ इनवॉल्वेंट्री एक्शन। यानी रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो एक प्रकार का इनवॉल्वेंट्री एक्शन है। यानी इनवॉल्वेंट्री एक्शन क्यों बोल रहे हैं? इनवॉल्वेंट्री एक्शन इसलिए बोल रहे हैं कि दिस एक्शन या दिस मूवमेंट या दिस एक्शन ही लिखो ना, दिस एक्शन आर नॉट कंट्रोल्ड, दिस एक्शन आर नॉट कंट्रोल्ड बाय ऑन। ठीक है ना, ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो एक प्रकार का इनवॉल्वेंट्री एक्शन है और इस एक्शन को हम लोगों के द्वारा, ठीक है ना, इस एक्शन को हम लोगों के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। ठीक है ना, रिफ्लेक्स एक्शन जो है वो एक प्रकार का इनवॉल्वेंट्री एक्शन है और इस एक्शन को हम लोगों के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जाता है। और तीसरा, इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता है।
यानी थिंकिंग आर नॉट इन्वॉल्व, थिंकिंग आर नॉट इन्वॉल्व, इसमें थिंकिंग इन्वॉल्व नहीं होता है, और इसमें स्पाइनल कोड इन्वॉल्व होता है। इसमें क्या इन्वॉल्व होता है भाई? स्पाइनल कोड। क्यों? क्योंकि ये आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स को शो करता है, ठीक है ना, ये आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स को शो करता है बहुत जल्दी। जैसे आप हो, हम ऐसे कर दिए, ठीक है, आप कह के सामने, तो कहने का मतलब ये क्या हुआ? इमीडिएट रिस्पॉन्स को शो कर दिए। आप बैठे हो, आपके सामने कस कैसे कर दिए, लेकिन आपको पीटे नहीं, यानी आपका पलक जो है तुरंत झुक जाएगा, ठीक है ना, झपक जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये आपको इमीडिएट रिस्पॉन्स को शो करेगा, ठीक है ना। ये किसको शो करेगा? इमीडिएट रिस्पॉन्स को, तुरंत एक्शन को शो करेगा, ठीक है। क्योंकि ब्रेन के पास अगर मैसेज जाएगा तो थोड़ा सा समय लेगा, तो जल्दी अगर रिस्पॉन्स कोई शो कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे? रिफ्लेक्स एक्शन। जैसे अगर हम लोग एग्जाम्पल में बात करेंगे, स्नीजिंग, ठीक है, कफिंग, ठीक है ना, स्नीजिंग हो गया, कफिंग हो गया, और तीसरा when we touch hot object, then immediate withdrawal our hand। यानी जब हम किसी गर्म चीज, गर्म वस्तु, गर्म पानी, गर्म चाय को टच करते हैं तो तुरंत हम लोग हाथ बाहर निकाल देते हैं। यानी तुरंत का बात आया, मतलब वो रिफ्लेक्स एक्शन हुआ। तुरंत का जहां पे बात आता है उसको क्या बोलते हैं भाई? रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, ठीक है। चौथा, ठीक है, ये भी बोल सकते हो ना, पलक झपकना, ठीक है ना। ये सब जितना भी चीज है, ठीक है, वो आपका क्या आएगा? रिफ्लेक्स एक्शन आएगा, ठीक है। चलो, जितने लोग इस चैनल के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं वो अपना हाजिरी लगा देंगे, ठीक है। आपको हम एक आज होमवर्क दे रहे हैं, ठीक है। होमवर्क ये है कि 3-3 एग्जाम्पल, यानी 3-3-3 का मतलब 3 वॉल्यूंटरी एक्शन, 3 इनवॉल्यूंटरी एक्शन और 3 रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल आपको लिखना है, तीनों नया नया, और आप लिख के कमेंट बॉक्स में अपना हाजिरी लगा देना, कि ताकि हमको पता चल जाए कि आप ठीक ठाक से पढ़ाई कर रहे हो बाबू। और ये जरूरी है, अगर आपको लाइफ में आगे बेहतर करना है तो आप पढ़ाई के साथ साथ अपना होमवर्क को भी कंप्लीट करो। बाकी जितना चीज आपको पढ़ाया जा रहा है उसको आप करो, ठीक है ना। एक टॉपिक और आपका रह गया, ठीक है, इसको भी हम लोग देख ही लेते हैं, ठीक है। वो आपका टॉपिक कौन सा बच गया? रिफ्लेक्स आर्क बच गया, ठीक है ना। वो एक आपका टॉपिक बच गया जिसका क्या नाम है? रिफ्लेक्स आर्क। क्या नाम है? रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का मतलब क्या? द पाथवे ऑफ मैसेज व्हेन वी रिसीव एंड ट्रांसमिट देन रिस्पॉन्स द मैसेज। यानी कहने का मतलब कि रिफ्लेक्स आर्क का मतलब कि मैसेज कैसे कैसे आपके बॉडी में आ रहा है और आने के बाद कैसे कैसे रिस्पॉन्स दे रहा है। तो सबसे पहले मैसेज जो आता है वो केमिकल से इलेक्ट्रिकल, फिर वो केमिकल के द्वारा रिस्पॉन्स करता है। यानी सिंपली आप यहाँ पे कह सकते हो कि रिफ्लेक्स आर्क का मतलब क्या? कि द पाथवे ऑफ नर्व impulse during carrying the message transmit and finally respond the message। यानी कहने का मतलब कि रिफ्लेक्स आर्क का मतलब कि एक नर्व इंपल्स का वैसा रास्ता जो मैसेज को कैरी करता है, ट्रांसमिट करता है और फाइनली क्या करता है? रिस्पॉन्स करता है। उसी को हम लोग रिफ्लेक्स आर्क बोलेंगे। सबसे पहले मैसेज अगर बॉडी के बाहर है, ठीक है, तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में अगर मैसेज है तो इसको कैरी करेंगे किसके द्वारा? सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, इसको कैरी करेंगे सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा। इसी को हम लोग एफेरेंट बोलेंगे, ठीक है। आज जैसे ही आता है तो इस घटना को क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। अब जैसे ये मैसेज आ गया, आपके बॉडी में जितने भी नर्व है इनको वो कैरी करेंगे, अलग अलग जगह से वो मैसेज को कैरी करते हैं। तो इसको पहुंचाने का काम, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे केमिकल, फिर देन इलेक्ट्रिकल, केमिकल रिस्पॉन्स, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रिस्पॉन्स मिलता है, ठीक है। तो जो मैसेज को यहाँ पे कैरी करता है उस कैरी को हम लोग बोलते हैं इंटर न्यूरॉन। क्या इसको बोलेंगे हम लोग? इंटर न्यूरॉन बोलेंगे। ये मैसेज को कैरी कर रहा है,
इंटर न्यूरॉन, फिर उसके बाद अगर मैसेज हल्का है तो वो जाएगा स्पाइनल कोड के पास, अगर मैसेज भारी है तो यहाँ से वो जाएगा किसके पास, ब्रेन के पास, वो मैसेज को एनालाइज करेगा, थिंक आउट करेगा, और फिर वो लास्टली जो है वो बॉडी पार्ट्स के द्वारा, ठीक है, उसको वो क्या करवाएगा, रिस्पॉन्ड करवाएगा, और रिस्पॉन्ड जो करवाता है उसको क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन, क्या बोलते हैं, मोटर न्यूरॉन, और फिर अलग अलग ऑर्गन से, ठीक है, रिस्पॉन्स कर देगा। इंटर न्यूरॉन को हम लोग एक और नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं, रिले न्यूरॉन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो ये आपका बेसिकली ये आज का टॉपिक रहा, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।